हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं। देश के हर नागरिक को शिक्षा मिले, इसके लिए बाकायदा शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया है। मगर बस्तर के सैकड़ों गांवों के हजारों आदिवासी आज भी शिक्षा से पूरी तरह से दूर हैं। प्राथमिक शिक्षा तक यहाँ के आदिवासियों को मैसर नहीं हो पाता है। मगर अब सरकार की पहल धीरे धीरे रंग ला रही है। बस्तर के गांव पेद्दा जोज्जेर में एक स्कूल खुला है। इस स्कूल के बारे में मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, क्योंकि हम बस्तर के वो ज़मीनी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो आमतौर पर मुख्य धारा की मीडिया से गायब रहती हैं। खैर, इस वक्त मैं बस्तर संभाग के बीजापुर ज़िले के पेद्दा जोज्जेर गाँव में हूँ और यहाँ आज ही एक स्कूल की नींव रखी गई है। इस गांव में कोई स्कूल नहीं हुआ करता था। आज से 16 साल पहले जब स्कूल हुआ करता था उसे माओवादियों ने ढहा दिया और उसके बाद से जो है यहाँ के आदिवासी शिक्षा से पूरी तरह से टूट गए और अब स्कूल की नींव रखी गई है। आप देखिए, मेरे पीछे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये किसी बाजार शेड की तरह नज़र आ रहा है। दरअसल ये कोई बाजार शेड नहीं बल्कि ये स्कूल भवन है। इन आदिवासियों के लिए तो स्कूल भवन ही है ये। और इसके निर्माण में भी काफ़ी सारी चुनौतियां थीं, जिसे शिक्षा विभाग ने पूरी बखूबी उन चुनौतियों को पार कर इसका निर्माण करवाया है। बहरहाल, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, पहले आपको ये बता। सफ़र बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। बीजापुर जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर इस वक्त मैं हूँ। बीजापुर से चेरपाल एक गाँव पड़ता है, वहाँ से रेड्डी तक मैं बाइक में पहुँचा। जैसे ही मैं बाइक में यहाँ पहुँचा रेड्डी गांव तक, वहाँ एक नदी बह रही थी। करीब घुटने के ऊपर से जांग तक पानी था। उसमें पार करना मुश्किल था क्योंकि मेरे पास बाइक भी थी। मेरे साथ शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी रहे। ग्रामीणों के सहयोग से हमने उस नदी को पार किया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस नदी में पुल क्यों नहीं है। दरअसल माओवादी बस्तर में सड़क और पुल पुलिये के निर्माण का विरोध करते हैं। कई ऐसे इलाके हैं बस्तर में जहां पे ऐसे नदी नालों में पुल पुलिये नहीं हैं और इस वजह से जो है बारिश के दिनों में सैकड़ों गांव शेष भारत से पूरी तरह से कट जाते हैं और इन गांवों में आधुनिक सुख सुविधाएं बिल्कुल नहीं हैं। लिहाजा ठीक ऐसे ही जो है शिक्षा की भी कमी है। मतलब ये कि यहाँ पे स्कूल भवन, आश्रम भवन, कॉलेज नहीं हैं। तो उस नदी को पार करने के बाद करीब 10 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करना पड़ा। रास्ते में 2-3 नाले मुझको और भी मिले, जिन्हें पार कर इस गांव तक मैं पहुंचा शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ। गांव में जैसे ही पहुंचा, बहुत से आदिवासी बच्चे यहाँ मिले इस स्कूल के सामने और बहुत से ग्रामीण भी, और सभी खुश नज़र आ रहे थे। इस खुशी की वजह ये स्कूल है जो 16 साल बाद इनके गांव में ओपन हुआ है। और इस स्कूल को ओपन करने में शिक्षा विभाग को काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दरअसल ये स्कूल माओवादियों के मान में खोला गया है और इसके निर्माण में भी काफ़ी सारी चुनौतियां आईं, क्योंकि जिन चुनौतियों को पार कर, जिन पगडंडी रास्तों को पार कर, घने जंगलों के बीच से होकर जो पगडंडियाँ गुजर रही हैं, जिनसे होकर मैं खुद यहाँ तक पहुँचा हूँ, उन रास्तों से जो है इस स्कूल के निर्माण के लिए जो मटेरियल लगते हैं उसे लाना था। आप यकीन कीजिएगा कि इस स्ट्रक्चर को तैयार करने में पूरे 1 साल का वक्त लगा, जबकि 6 दिन में ही इसका स्ट्रक्चर तैयार हो सकता था। खैर, अब इन बच्चों को देखिए। ये बच्चे पहली बार अपने हाथ में किताब और स्लेट पकड़े हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन बच्चों में सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्ची को हिंदी आती है, बाकी सभी गोंडी बोलते हैं। और वो बच्ची हमारे साथ है। करीब आइए रोहित जी, बताइए कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? विनीता है। विनीता, पूरा नाम? विनीता ओयाम। हाँ। अच्छा, कौन सी कक्षा में है आप? कौन सी कक्षा में है बेटा? कौन सी कक्षा में हो? बताइए। हाँ, दूसरी। अच्छा, दूसरी में। पहली कहाँ पढ़े हैं? यहाँ तो स्कूल नहीं था। बीजापुर में पढ़े। बीजापुर में? हाँ। कौन से स्कूल में बीजापुर में? दूसरी में। अच्छा, तो एक आप अकेली हैं जिनको हिंदी आता है? जी। हाँ। अच्छा, अपने दोस्तों से पूछो तो इससे पहले वो लोग ये तिरंगा देखे थे क्या? नहीं देखे। कोई नहीं देखे? हाँ। आप देखे थे? हाँ। क्योंकि आप बीजापुर में पढ़े थे? हाँ।
अच्छा, अब ये जितने बच्चे हैं इनको स्कूल लेकर आओगे आप, क्योंकि आप तो पहले पढ़ चुके हैं तो स्कूल की कीमत अहमियत आप जान रहे हैं। लेके आऊँगी। लेके आओगे? हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो अब आगे 15 अगस्त है, आप यहीं स्कूल में सेलिब्रेट करोगे 15 अगस्त? स्वतंत्रता दिवस होता है, पता है ना? हाँ। क्या हाँ। करते हैं 15 अगस्त को, क्या करते हैं? नहीं पता 15 अगस्त को क्या करते हैं? पता है। क्या करते हैं? उस दिन आज़ाद हुआ था देश। चलिए कोई नहीं। तो एक अकेली बच्ची है विनीता जो हिंदी में बात कर सकती है। तो इस तरह से जो हालात हैं, आप देखिए कई सारे ग्रामीण भी आए हैं, कई सारे ग्रामीण हैं और ये यहाँ पे इस स्कूल के खुलने का जश्न मना रहे हैं। जैसे ही स्कूल खुला हमने देखा ग्रामीण आए, बाकायदा स्कूल की पूजा किया। इतनी खुशी है इन लोगों में। हमारे साथ कुछ शिक्षा विभाग के अधिकारी भी हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। सर, शुभ नाम क्या लिखते हैं सर? मैं कामेश्वर दुब्बा बीआरसी हूँ जी। अच्छा, इस स्कूल को खोलना कितना चुनौतीपूर्ण रहा? निश्चित ये जो है सलर जुडूम से जो है 2016 से मैंने 2003 से जो है हमारे स्कूल बंद थे। अच्छा। हाँ, अब जाकर जो है हम लोग जो है जिला प्रशासन के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से जो है ये स्कूल चालू कर रहे हैं और हमको खोलने में भी जो काफ़ी परेशानी आई है। यहाँ के जो गांव वालों को, बहुत सारे जो है गांव वालों को जो है बैठक लिया गया है ना। बैठक लेके जो है गांव वालों को बताया गया कि जो स्कूल से हमको बहुत सारे फ़ायदे हैं, है ना, जिससे जो स्कूल खुलने पर ही जो है हम पूरा हमारा क्षेत्र का विकास हो सकता है ना। ये स्कूल के बिना विकास नहीं हो सकता है। ये सारे चीज़ जो हम गांव वालों को बताएं, तब जाके पूरे गांव वाले तैयार हुए और यहाँ तक जो है स्कूल खुला है। अच्छा, ये स्कूल के लिए जो स्ट्रक्चर आप लोगों ने तैयार किया, सेट जो तैयार किए हैं, इसके लिए कितने सालों से आप जद्दोजहद कर रहे थे, कितने लंबे समय से? हम लोग 1 साल पहले से जो है, पिछले वर्ष जुलाई से जो है हमारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार था, यहाँ लाए, लेकिन किसी कारणवश से जो है वो कड़ा नहीं हो पा रहा था, मटेरियल पूरी तरह से नहीं पहुँच पा रहा था और नदी नाले थे। इस कारण से जो स्ट्रक्चर बनने में जो काफ़ी दिक्कतें आई हैं और जो ठेकेदार बना रहा था उससे भी मुश्किलें आई हैं यहाँ तक मटेरियल पहुँचाने में। जो है अब जाके जो है हमारे स्कूल मैंने एक सेट की तरह जो है तैयार होकर जो है एक स्कूल भवन के रूप में जो है आज बन गया है और आज जो है हम लोग जो है उन बंद स्कूल को पुनः चालू करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो नए स्कूल खोले जा रहे हैं, बहुत चुनौतीपूर्ण हालात हैं। आप अच्छे संसाधन युक्त स्कूल भवनों के बारे में सोचते हैं। इस स्कूल के स्ट्रक्चर को आप देख लीजिएगा। हमारे साथ मोहम्मद जाकिर खान जी हैं, ये शिक्षा विभाग में अधिकारी हैं। इनसे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, कितने ऐसे स्कूल आप ओपन कर रहे हैं, कितने बच्चों का जो है एडमिशन हो रहा है, इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो नव प्रवेशी हैं, पहली बार स्कूल आ रहे हैं, और कितने ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट हैं? मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं, ड्रॉप आउट का मतलब ये हुआ कि जो बच्चे स्कूल छोड़ दिए हैं, पढ़ाई करते करते छोड़ दिए। अच्छा ये बताइएगा जाकिर जी कि ये जो बच्चे हैं, ऐसे कितने स्कूल आप खोल रहे हैं, कितने बच्चों का इनरोलमेंट हो रहा है? वास्तविक स्थिति में पूरे ज़िले में लगभग 100 स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन आज हमारे ब्लॉक में आज 14 स्कूल आज एक साथ प्रारंभ किए गए और इन 14 स्कूलों में 900 से ज़्यादा बच्चे आज हमारे इनरोल्ड हुए हैं, जो शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े हैं, जो आज अपने शिक्षा के अधिकार से आज जुड़कर अपना भविष्य को संवार सकेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने और जिला प्रशासन ने जो पहल किया, जो एक अनुकूल माहौल हमें दिया, हम सबको सपोर्ट किया, उसकी वजह से हम यहाँ तक आए। और चूँकि पेदा जोजेर बहुत अति संवेदनशील एक इलाका है, पहुँचविहीन है, दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ नियमित रूप से आना जाना इतना संभव नहीं है, तो सरकार की एक जो पहल थी कि गांव के लड़कों को ही, जो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हें ही यहाँ पर शिक्षा के कार्य में जोड़ा जाए, तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक सपोर्ट इसमें हमको मिला। अच्छा, गांव के बच्चे ही पढ़ा रहे हैं? हाँ, यही के जो गांव के स्थानीय जो लड़के हैं जो 12वीं पास थे, उन्हें हमने इस काम के लिए लिया है। अगर इस गांव में नहीं मिल रहे हैं तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत से ही लेने का एक निर्देश है। उस निर्देश के पालन करते हुए हमने यहाँ 2 ज्ञानतीर्थों का चयन किया है और उनके सहयोग से आज हम ग्रामीणों का विश्वास जीतने में कामयाब हो पाए और उसी का परिणाम है कि ये आज पेदा जोजेर का स्कूल जो है अपने साकार रूप में आ पाया। कितना चुनौतीपूर्ण रहा? चुनौती है, बस्तर का हर इलाका एक चुनौतीपूर्ण है, अलग अलग मायनों में। यहाँ पर चुनौती जो है दुर्गम इलाकों को लेकर है, चुनौती जो है
भाषा बोली को लेकर है, चुनौती जो है जागरूकता को लेकर है, और इससे भी ज़्यादा चुनौती जो है संवेदनशील होना इस इलाके का। इन सारे चुनौतियों को पार करना एक अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें जुटे, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट आया, और सबसे बड़ी बात थी कि इस बीच में जो ग्रामीणों ने कई जगह रैलियां निकालकर स्कूल की मांग की, उस मांग के नज़र हमें एक बहुत अच्छा एक समर्थन मिल पाया कि ग्रामीण हम जहां भी स्कूल के लिए पहल की वहां पर खुद आकर हमें सहयोग किए। निश्चित तौर पे इससे पहले भी हमने इस तरह के रिपोर्ट कवर किए हैं। ग्रामीण जो है लगातार निकल रहे हैं, गांव से निकल रहे हैं और वो स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं। हाल में हमने ऐसा एक रिपोर्ट भी कवर किया था। रैलियों के शक्ल में आ रहे हैं ग्रामीण। जाहिर सी बात है, बस्तर के जो आदिवासी हैं अब वो मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। खैर, ये जो स्कूल है ये केवल एक स्कूल नहीं है, बल्कि इस इलाके की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए एक माध्यम तैयार हो चुका है। खैर, आज के हमारे इस रिपोर्ट में, यदि आपको बस्तर की ज़मीनी रिपोर्ट देखना पसंद हो तो आप हमारे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा बस्तर से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं।